जितनी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं, हर जगहों पर आप देखिए कि किसान आंदोलित है, मजदूर आंदोलित है, दलित आंदोलित है। वहां के पर लगातार बेरोजगारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कहीं भी सरकार जो है वो किसी तरह का कोई भी अगर इनके खिलाफ आवाज उठती है तो उसको इस तरह गोलियों से और लाठियों से दबा दिया जाता है। उसी कड़ी में ये किसान भी आ जाते हैं। जिस तरह से किसानों के अनदेखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनसे जब कभी भी पूछा जाए कि किसानों के लिए क्या किया तो वो खाली एक ही बात कहते हैं कि नीम कोटेड उन्होंने यूरिया कर दिया है। वो नीम कोटेड यूरिया जो है वही सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबका समाधान जो है वो वही आकर के रह जाता है। आपने वादा किया था कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना कर देंगे, नहीं किया गया। उसके अंदर कर्ज माफी की बात उत्तर प्रदेश के अंदर वादा किया गया था, आज तक की उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। ओलावृष्टि हुई, सूखा पड़ा, कहीं पर भी किसानों की मदद करने के लिए ये सरकार ने ना केंद्र से कोई मदद आ सकी और ना ही राज्य सरकार ने दिया। निश्चित रूप से किसानों के हालात जो है वो बहुत खराब है। इनके पास एक सहारा था मनरेगा के जरिए, जिसमें कि इनको मजदूरी भी मिल जाती थी और उसके पैसा मिल जाता था, जिसकी वजह से किसान जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी जो है कमा के और खा पी लेता था। वो भी पूरी तरह से करीब वो निष्क्रिय सा ही पड़ा हुआ है। फंड जरूर अलॉट हुआ है, लेकिन पिछले 4 महीने 6 महीने मध्य प्रदेश में तो 6 महीने से ज्यादा हो गया है, मनरेगा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है अब किसान जो है वो कहां से खाएगा, क्या खाएगा। डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, विमुद्रीकरण कर दिया गया, उसके अंदर कहा गया वो बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही था, कोई गलती नहीं की गई थी। उसका असर यह हुआ था कि जो बुआई होनी थी वो बुआई के वक्त विमुद्रीकरण किया गया था और किसान जो है वो अपना पैसा जो उसके पास वो बुआई नहीं कर सका और ना ही अपना जो फसल था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकारों को खरीदना था वो खरीद पाए। क्यों? क्योंकि पैसा था ही नहीं सरकारों के पास, कहां से खरीदते। तो निश्चित रूप से जो किसानों के हालात है वो बहुत ज्यादा दयनीय और दर्दनाक है। और उसके ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो क्या किया जाए? क्या इनको भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द कर दिया जाए, ये गोली मार दे उनको, उसके बाद में पहले कह दे कि अराजक तत्वों ने गोली मार दी है, बाहर लोगों ने गोली मार दी है, कांग्रेसियों ने गोली मार दी है, और अगर कोई उसके अंदर आवाज उठाए तो उसके अंदर कहते राजनीतिकरण हो रहा है। वास्तविकता क्या निकल करके आई कि जो वहां की पुलिस थी उसने गोली मारी है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दलित, शोषित, पिछड़े, मजदूर, किसान, इनके दमन करने वाली ये सरकार बन के रह गई है, जिसके विरोध में ये सारे के सारे हर जगह के ऊपर जितने भी अनिल दुबे जी, हर जगह क्या समाधान निकल सकता है इसका? यहां के पर एक सेकंड, बस एक सेकंड लेंगे। कहिए। रही बात समाधान की, तो ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आप जो है वो पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं लोन के रूप में। इन किसानों का क्यों नहीं कर सकते लोन माफ? इन किसानों को आप जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर सही मूल्य देकर के क्यों नहीं खरीद लेते हैं इनकी फसल? नहीं नकवी साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि कर्ज माफी ही क्या एक रास्ता रह गया है? आयात शुल्क क्यों खत्म? नहीं नकवी साहब, कर्ज माफी ही क्या एकमात्र रास्ता रह गया है? जी हिमांशु जी देखिए, बहुत से जितने भी ये कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं या वो अर्थशास्त्री जिनको कि कहा जाए कि ये कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, उनको कर्ज माफी, टैक्स फ्री होना कॉर्पोरेट जगत के लिए तो मंजूर है। वहां के ऊपर तो ये रास्ता नजर आता है, वहां पे ये किया जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर गरीब किसानों के लिए किया जाता है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते, क्या कर्ज माफी ही एक जगह रह गई है? बेशक रह गई है। इस वक्त जो किसानों के हालात है उसके अंदर उनकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि उनके कर्ज माफ कर देना चाहिए। और यह कहना कि कर्ज माफ कर देने से किसानों की आदत खराब हो जाएगी, 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन लिए हुए कॉर्पोरेट जगत की आदत नहीं खराब हुई है, उनको लोन पे लोन दिया जा रहा है, उनके लोगों को भगाया जा रहा है।